हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 4 की वर्कशीट नंबर 85A, जो कि 4 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों हिंदी। और आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से। पाठ का नाम है स्वतंत्रता की ओर। सबसे पहले बच्चों यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आपने पाठ स्वतंत्रता की ओर को अच्छे से पढ़ा होगा। आइए पाठ में आए कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता, गांधी, बिंदा, हंसा, फूंक आदि। जिन शब्दों का उच्चारण हम नाक से करते हैं और इन्हें लिखने के लिए हम देखो ये बिंदी लगाते हैं ना, जैसे स्वतंत्रता पे है या बिंदा पे है, इसका प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं अनुस्वार शब्द। ठीक है, जैसे कि गंगा, पतंग। यानी जिन शब्दों के ऊपर हम बिंदी लगाते हैं उन शब्दों को कहते हैं अनुस्वार शब्द और इनका उच्चारण नाक से किया जाता है। और जिन शब्दों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है और इन्हें लिखने के लिए चंद्र बिंदी का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक शब्द, जैसे कि चांद, गांव, सांप आदि। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे दो प्रकार के शब्द होते हैं जिनके ऊपर इस तरह की बिंदी लगी होती है, उन्हें हम कहेंगे अनुस्वार शब्द। और जिनके ऊपर चंद्र बिंदी लगी होती है उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक शब्द। और अनुस्वार शब्द का उच्चारण सिर्फ नाक से किया जाता है, जबकि अनुनासिक शब्दों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से ही किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो पहला प्रश्न हमें ये बोल रखा है कि निम्नलिखित शब्दों को पहचान कर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। देखो ये शब्द हैं और हमें इनमें ये पहचानना है कि अनुस्वार कौन सा है और अनुनासिक कौन कौन सा है। तो जिन शब्दों में बिंदी लगी हुई है तो वो तो हो जाएंगे अनुस्वार शब्द, और जिन शब्दों में चंद्र बिंदी लगी होगी वो हो जाएंगे अनुनासिक शब्द। तो देखो सिर्फ बिंदी लगी है गंगा में, झंडा में, पसंद में और स्वतंत्रता में, और लास्ट है पंकज में। तो ये सारे शब्द आप लिखेंगे कहाँ पे? अनुस्वार शब्द में। और बाकी इसके अलावा जितने बच गए हैं वो सब आप लिखेंगे अनुनासिक शब्द में। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला है पाठ स्वतंत्रता की ओर में से 2 अनुस्वार व 2 अनुनासिक शब्द छांट कर लिखिए। तो चलिए पहले मैं लिखती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो बच्चों अनुस्वार में आप लिखेंगे पहला स्वतंत्रता और दूसरा है बिंदा, और अनुनासिक शब्द में लिखेंगे पहले है फूंक और दूसरा है हंसा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, जिसमें हमसे कह रखा है कि नीचे लिखे शब्दों में अनुस्वार या अनुनासिक मतलब ये है सिर्फ बिंदी या चंद्र बिंदी लगाकर सही शब्द बनाना है। यानी यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं जिनमें या तो बिंदी लगेगी या फिर चंद्र बिंदी लगेगी, और हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि किस में बिंदी लगेगी और किस में चंद्र बिंदी लगेगी। तो चलिए पहले हम लिखते हैं, मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो बांध में हम सिर्फ और सिर्फ बिंदी लगाएंगे, गांव में चंद्र बिंदी लगेगी, फूंक में भी चंद्र बिंदी लगेगी, आँख में चंद्र बिंदी लगेगी, इंतज़ार में सिर्फ और सिर्फ एक बिंदी लगेगी, और फांदती में भी बिंदी लगेगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से तीसरा प्रश्न हमने हल कर लिया। आगे हमें कह रखा है एक्टिविटी करनी है, आओ बातचीत करें। आपको इस चित्र को ध्यान से देखना है। चलो मैं इस चित्र को आपको ठीक से दिखाती हूँ। इस चित्र को ध्यान से देखना है और उसके बाद बताना है कि इस चित्र में दिख रहे लड़की और आदमी आपस में क्या बात कर रहे हैं। देखो ये आदमी है और ये लड़की है, तो आपको सोचना है कि ये क्या बात कर रहे हैं। इनकी बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलना है और उसके बाद अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। यहाँ देखो आदमी बोलता है मुझे कोई उठाओ मैं फिसल गया। लड़की बोलती है मैं आपकी मदद करने आ रही हूँ। तो आप ये इनकी बातचीत को लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों से कहिए कि वे घर के ऐसे सामान की सूची बनाएं, मतलब कि लिस्ट बनानी है आपको
जिनके नाम में अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि कंघी, दांत, पंखा आदि। यानी आपको ऐसे शब्द लिखने हैं जो कि आपके घर में हो और जिनमें या तो बिंदी लगती है या तो चंद्र बिंदी का प्रयोग होता हो लिखते टाइम। ठीक है बच्चों, तो आपको ये कार्यपत्रिका काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार ज़रूर लगी होगी। आपको ये बताना है कि आपने इस वर्कशीट में क्या नया सीखा है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।